बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बारी नगर में अवैध बूचड़खानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दर्जन भर बूचड़खानों को किया ध्वस्त। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर अवैध बूचड़खानों के खिलाफ प्रशासन ने लिया संज्ञान। जम्बो अखाड़ा समिति का सामूहिक विवाह कार्यक्रम 25 नवंबर को। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी। विवाह के लिए 5 जोड़ों का किया गया चयन। वर वधू को उपहार स्वरूप दी जाने वाली सामग्रियां भी मंगवाई गई। बर्तन व आभूषण भी दिए जाएंगे वर वधू को उपहार स्वरूप। न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर। पूर्व सांसद सुनील महतो की बहन। पैतृक जमीन पर लगी है भूमाफियाओं की नजर। कंचन महतो को बैनर लगाने से रोका और मारने के लिए दौड़ाया। डीसी व एसएसपी से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। आइए बात करते हैं बारी नगर में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की। चिल्को थाना अंतर्गत बारी नगर में अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों के खिलाफ बुधवार को प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सिटी एसपी के विजय शंकर एवं एसडीएम पीयूष सिन्हा के नेतृत्व में अवैध रूप से बने दर्जन भर बूचड़खानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। बारी नगर में अवैध रूप से बूचड़खाना संचालित किए जाने की शिकायत कई मौकों पर हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन से की थी। बीते अक्टूबर में काली पूजा के मौके पर एक पंडाल में मवेशी का कटा हुआ सिर फेंके जाने के बाद मामला तूल पकड़ा था, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने बैठक करके इसका विरोध किया। साथ ही अवैध रूप से संचालित बूचड़खानों को हटाने की मांग की। प्रशासन की पहल पर आगामी पर्व होने के कारण हिंदूवादी संगठनों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। बीते अक्टूबर माह में टेल्को एवं इससे सटे कई मोहल्लों में मवेशियों के कटे हुए अंग पाए जा रहे थे। इस पर रोक लगाने तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 18 अक्टूबर को टेल्को थाना क्षेत्र के हिंदूवादी संगठनों ने डीसी एवं एसएसपी को संयुक्त ज्ञापन सौंप कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच 26 अक्टूबर को टेल्को 28 नंबर रोड स्थित उमा माहेश्वरी काली पूजा पंडाल में मवेशी का कटा हुआ सिर फेंक कर जिला प्रशासन को चुनौती दी गई। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में उबाल आ गया, लेकिन पर्व त्योहार के कारण प्रशासन की पहल पर आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि टेल्को क्षेत्र में अवैध रूप से बूचड़खाना संचालित किए जाने की शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत का सत्यापन कराया गया। संचालनकर्ताओं को नोटिस निर्गत कर हटाने के लिए कहा गया, लेकिन इसका संचालन जारी था, जिसे देखते हुए बुधवार को एसडीएम की ओर से गठित टीम ने कार्रवाई की। विधि व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य जगहों पर अवैध बूचड़खाना संचालित किए जाने की जानकारी है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि झारखंड में गौवंश प्रतिषेध अधिनियम पूर्व से प्रभावी है। थाना अंतर्गत बूचड़खाना कुछ चल रहा है, तो उसका सत्यापन किया गया और विधिवत कार्रवाई की गई। फिर एसडीओ के द्वारा वहाँ पे नोटिस दिया गया। तो उसके बाद अभी ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आज एसडीओ साहब के यहाँ से रिक्वेस्ट किया गया था। तो उसी क्रम में पुलिस से सपोर्ट किया गया है और एनक्रोचमेंट हटाया गया। नहीं, अभी सूचना है कि 1-2 और है, तो उसे सत्यापन किया जा रहा है और जैसे क्लियर हो जाता है तो उसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं श्री श्री बजरंग विजय मंदिर जम्बो अखाड़ा समिति के सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों की। श्री श्री बजरंग विजय मंदिर जम्बो अखाड़ा समिति द्वारा 25 नवंबर को आयोजित होने जा रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 जोड़ों का चयन किए जाने के साथ साथ वर वधू को उपहार स्वरूप दी जाने वाली सामग्रियां भी मंगवा ली गई हैं। समिति द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन की जानकारियां जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन भालूबासा स्थित संपर्क कार्यालय में किया गया। अखाड़ा समिति के संरक्षक बंटी सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 25 नवंबर 2022 को आयोजित होने जा रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए 5 जोड़ों का चयन कर लिया गया है। वर वधू को उपहार के रूप में दी जाने वाली सामग्रियों को भी मंगवा लिया गया है। शादी का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। शादी के कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण उपस्थित रहेंगे। वर एवं वधू दोनों पक्ष से 15-15 लोग उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में जिले की उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक मुख्यालय, आरक्षी उपाधीक्षक यातायात, अनुमंडल अधिकारी धालभूम समेत
जिले के सभी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों, कोल्हान के मंत्रियों, विधायकों, जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रण भेजा गया है। कमेटी को उम्मीद है कि सभी आमंत्रित लोग वर वधू को आशीर्वाद देने जरूर पहुंचेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए समिति के लगभग 100 सदस्य पिछले 10 दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कार्यक्रमों के लिए अलग अलग 10 टीमों का गठन किया गया है। इस आयोजन के मौके पर सभी वर व वधू को आवश्यक कपड़े, आभूषण, घड़ी, साज सज्जा की सामग्री प्रदान की जाएगी। एक सेट बर्तन, पलंग, गद्दा, तकिया, कंबल, अलमारी तथा अन्य सामग्रियां प्रदान की जाएंगी। इस मौके पर कोलकाता से शहनाई वादक को भी बुलाया गया है। अखाड़ा के तत्वाधान में आगामी दिनांक 25 नवंबर दिन शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से लेकर 4 बजे तक सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। यह सामूहिक विवाह बिल्कुल असहाय परिवार को हम लोग चयन करके 5 जोड़ों का हम लोग शादी कराने जा रहे हैं। और एक संकल्प था हमारे अखाड़ा के जो प्रमुख हैं श्री कमल किशोर सिंह जम्बू जी, जब ये मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था उसी समय उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम लोग ऐसे आयोजन को एक बार अपने अखाड़ा मंदिर प्रांगण में करेंगे। तो इस संकल्प को पूरा, बीच में कोरोना आ गई, इस संकल्प को पूरा करने हम लोग इस बार जा रहे हैं। और एक वर वधू को विवाह के दौरान जो आवश्यक वस्तुएं हैं ये सब हम लोग प्रयास किए हैं, अपने पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता के द्वारा हम लोग प्रयास किए हैं कि उनको इस वस्तुएं हम लोग उनको उपहार के रूप में दें। वर पक्ष जमशेदपुर के हैं, 3 वधू जमशेदपुर के हैं और 2 रांची और ओरमांझी के हैं, यानी 1 रांची 1 ओरमांझी के हैं। ये हिंदू रीति रिवाज के साथ साथ कोर्ट मैरिज भी इनका कराया जाएगा। सभी जो दायित्व है कोर्ट का हो या फिर सभी नियमों को हम लोग पालन करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रशासन के सभी लोग को हम लोग ने आमंत्रित किया है, जैसे मुख्य रूप से उपायुक्त महोदया को, एसडीओ साहब को, सीनियर एसपी, सिटी एसपी, एडीएम साहब और कोल्हान के सभी मंत्रीगण के अलावा पूर्व विधायक, जिला परिषद सदस्य, सामाजिक व्यक्तित्व दायित्व निर्वाह करने वाले लोगों को और प्रमुख चिकित्सक और शिक्षक, ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित भी करेंगे इस दौरान। सारा कार्यक्रम जम्बू अखाड़ा के प्रांगण में होगा। आइए बात करते हैं न्याय के लिए दर दर भटक रही पूर्व सांसद सुनील महतो की विधवा बहन कंचन महतो की। न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को विवश हैं जमशेदपुर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की विधवा बहन कंचन महतो। उनकी पुश्तैनी जमीन पर आपराधिक प्रवृत्ति के गोकुल प्रमाणिक एवं अन्य ने कब्जा कर लिया है। कब्जा हटाने की बात कहने पर जान से मारने की धमकी देता है। बताते चले कि कंचन महतो ने कई बार इसकी लिखित शिकायत कदमा थाना एवं वरीय पदाधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष उषा यादव के नेतृत्व में कंचन महतो एसएसपी एवं डीसी से मिली तथा अपनी शिकायत दर्ज कराई। कंचन महतो ने बताया कि 22 नवंबर को वह अपनी पुश्तैनी जमीन पर बैनर लगा रही थी। उसी दौरान गोकुल प्रमाणिक, उसका पुत्र यादव प्रमाणिक, अजय महतो एवं 8-10 अन्य युवक वहां पहुंच गए। सभी गाली गलौज करते हुए भाग जाने की धमकी देने लगे। यादव प्रमाणिक ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। जान जोखिम में देखकर कंचन महतो वहां से जान बचाकर भाग गई। बाद में उन्होंने टेलीफोन से कदमा थाना प्रभारी को पूरे मामले से अवगत कराया। 1.5 घंटे बाद कदमा थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन बगैर जांच किए चले गए। कंचन महतो ने वरीय अधिकारियों से इस मामले की जांच करने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। कंचन महतो ने बताया कि उसका भाई सुनील महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जमशेदपुर का सांसद बना। उसके सांसद रहते परिवार के सुख दुख में पार्टी के लोग हमेशा शामिल होते थे, लेकिन भाई के निधन के बाद पार्टी ने सगे संबंधियों से मुंह मोड़ लिया। इस मामले की जानकारी कई बार पार्टी के जिला स्तरीय नेताओं को दी गई, लेकिन केवल आश्वासन के अलावे आज तक किसी तरह की मदद नहीं मिली। कंचन महतो ने बताया कि स्थानीय थाना का गोकुल प्रमाणिक को संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा जमीन का ये है, मेरा भाई जमशेदपुर का सांसद था, सांसद सुनील महतो का इकलौती बहन है हम।
लेकिन मेरा मतलब पूर्व पुरुष का ज़मीन क्या है। हम जब भी जाते हैं मतलब वहाँ पर ऐसा झगड़ा झाटी हो रहा है डेली। मंदिर गाड़ दे रहा है जगह जगह पर, सूर्य भगवान का मंदिर गाड़ दे रहा है, इधर शिवलिंग गाड़ दे रहा है। जब हम थाना प्रभारी को जाके बोलते हैं तो थाना प्रभारी को कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। और मेरा साथ इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई मतलब हमको ना हेल्प कर रहा है ना कुछ मतलब आगे। थाना में कब कंप्लेन किए थे? थाना में तो इतना कंप्लेन किए हैं कि क्या बोलेंगे। थाना में पूरा एकदम ये बन गया है। बहुत दिन से कंप्लेन कर रहा है, 2 महीना 3 महीना हो गया। सर जमीन मेरा पूर्व पुरुष का है, मतलब मेरा दादू के नाम पर है जमीन, प्रेमचंद महतो। और प्रेमचंद महतो का बेटा है कालीचरण महतो, और कालीचरण का बेटा है राजकुमार महतो। राजकुमार का विधवा बीवी है। तो कब्जा किसके द्वारा किया गया? कब्जा वो जो अशोक सिंह और गोकुल परमानी। कौन है अशोक सिंह? वो तो हम नहीं जानते कौन है, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन वही लोग। और गोकुल का परमानी का बेटा हमेशा मेरा साथ लड़ाई करता है, हमेशा गाली गलौज करता है। एक बार तो ठेल के नीचे गिरा दिया था, लेकिन वो भी कंप्लेन करने आए थाना वाला, कुछ भी कंप्लेन नहीं हुआ मेरा। तो कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। आज डीसी कार्यालय में है तो क्या उपायुक्त से? देखिए अभी तक तो भेंट नहीं किए हैं। पहले तो बहुत लेटर दे चुके हैं, डीसी को भी, एसपी को, डीएसपी को, सब जगह दिया हुआ, लेकिन कहीं पर हमको कुछ भी न्याय नहीं मिला अभी तक। आइए बात करते हैं विभिन्न जिलों से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने उनके आवास पहुंचे एनएचएम कर्मियों की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय पर करीब 10 बजे से सैकड़ों संख्या में एनएचएम के विभिन्न जिलों से आए कर्मियों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर मुलाकात की। इससे पहले भी करीब 1 माह पहले इन कर्मियों ने मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी थी। बताते चले कि जैसे ही मंत्री बन्ना गुप्ता को पता चला कि एनएचएम कर्मी उनसे मुलाकात करने आए हैं, तो वे स्वयं अपने आवास से बाहर आए और उनसे वार्ता की। मंत्री ने कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन नीति सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तेज गति से विकास का कार्य कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न अनुबंध कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मैंने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है, जो हाईकोर्ट के निर्देश और अन्य राज्यों के नियमावली के अध्ययन के उपरांत राज्य के विभिन्न अनुशंसाओं को आधार बनाकर एक रिपोर्ट सरकार को समर्पित करे, जिस पर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से इस संबंध में बात कर कल एक प्रतिनिधि मंडल को पुनः वार्ता के लिए बुलाया है। मंत्री के आश्वासन से संतुष्ट होकर कर्मी वापस लौटे। दिशा निर्देश पर हमारे अविनाश पांडे साहब के दिशा निर्देश पर काम कर रही है और हमको यही दिशा निर्देश प्राप्त है कि राज्य की जनता को हर हाल में सुविधा देनी है और लोकतंत्र की बेसिक जो परिभाषा है उस परिभाषा को चरितार्थ करना है। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और अनुबंध पे जो कर्मी हैं हमारे, वो करीब 16-17 हजार कर्मी हैं, जिनको एनएचएम के माध्यम से, वो पहले अनुबंध पे थे, उनके नियमितीकरण के लिए मैंने विभाग को पत्र लिखा है और उस पर एसीएस साहब से एक रिपोर्ट मांगी है और 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का मैंने सुझाव दिया है और उसी में इनके भी एक प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत करने की बात कही है। इस संबंध में मेरे निर्देश पर विभाग ने संचिका बढ़ाने का काम किया है। अभी मैं जाऊंगा विभाग में अपने, तो वहाँ पर एसीएस साहब से मुलाकात होगी, तदुपरांत उनसे इस संबंध में कितनी बात आगे बढ़ी है वो पूछने के बाद मैंने कल फिर इनको बुलाया है, मैं बताऊंगा। आइए बात करते हैं आदित्यपुर के इंद्र कॉलोनी में नकद समेत हुई लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति चोरी की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 17 स्थित खरगई नदी किनारे इंदिरा कॉलोनी में शीला नाग नामक महिला के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने उसे पूरी तरह से खंगाल दिया। अलमारी का लॉकर काटकर नकद 1 लाख रुपए व गहने चोरी कर ले गए। बताते चले कि शीला नाग का पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने सोनारी के कागल नगर गया हुआ था। इसी बीच अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर 1 लाख रुपए नकदी, 1.5 लाख के गहने समेत कई अन्य कीमती सामानों की चोरी कर ली। नाग परिवार जब देर रात घर वापस लौटा तो घर का ताला टूटा था।
घर के अंदर का सारा सामान बिखरा था। घर से नकदी, गहने व कीमती सामान गायब मिले। शीला नाग ने बताया कि सारा सामान उसने बेटी की शादी में देने के लिए जमा कर रखा था। शीला नाग ने रात में ही आदित्यपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। इधर सूचना पाकर सुबह पार्षद नीतू शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंची और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बताया जाता है कि कल ही वार्ड 18 में नदी किनारे राम मड़ैया बस्ती निवासी किरण सोरेन के घर से चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। को हम तिलक देने के लिए जाएंगे बोल के 1.5 लाख रुपया घर में रखे थे और सोना होगा करीब 1 लाख का जैसे होगा। हाँ, केस भी था। केस तो बहुत पैसा था। तिलक देने वाले थे, हम दामाद को जाएंगे बोल करके। सब जात में तो चलते ही है कि सोना चांदी गाड़ी घोड़ा देने का सब बोलता है, तो अच्छा लड़का खोजे हैं, लड़का भी अच्छा है तो अच्छा खर्चा भी होगा बोल करके हम सब रखे। आइए बात करते हैं 111 सेव लाइफ अस्पताल द्वारा मिशन दस्तक के तहत कैंसर मरीजों की निःशुल्क जांच व उनका इलाज किए जाने की। कैंसर के विरुद्ध जारी जंग को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल में मिशन दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत कैंसर मरीजों को चिन्हित कर जांचोपरांत उनका इलाज किया जाएगा। 111 सेव लाइफ के चेयरमैन डॉक्टर ओपी आनंद ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को आर्थिक सुविधाएं सहित अन्य खर्च उठाने का जिम्मा अस्पताल ने लिया है। वर्तमान में ऐसे 5 मरीज इलाजरत हैं जिनका मिशन दस्तक के तहत इलाज किया जा रहा है। 111 सेव लाइफ अस्पताल अपनी टीम के साथ सभी तरह के कैंसर का इलाज कर रहा है। इसमें 8 लाख रुपए तक और इससे कम आय वर्ग के लोगों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है। जागरूकता के दौरान मरीजों के लक्षण देख उनका निःशुल्क परीक्षण अस्पताल प्रबंधन उपलब्ध करा रहा है। साथ ही कैंसर होने पर मरीजों को राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गौरतलब है कि 2016 से यह मिशन दस्तक ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा था, जो अब शहरी इलाकों में लोगों को जागरूक करने निकला है। डॉक्टर आनंद ने बताया कि यह जागरूकता अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। ये हम लोगों ने एक मिशन बना रखा है कि कैंसर से पीड़ित झारखंड के वासी लाइलाज न रह सके, इसलिए हम लोग वर्ष 2016 से ही मिशन दस्तक के नाम से एक अभियान चलाते हैं, जिसमें अस्पताल और समाज के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर गांव में ग्राम प्रधान वगैरह सबसे मिलकर हम लोग हर गांव में अपना अभियान चलाते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि बहुत से मरीज जो अपने आर्थिक और शैक्षणिक कमजोरियों के कारण, व्यवस्थाओं के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको हम लोग हर संभव मदद करा के मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत सहायता उपलब्ध करा के, और जो उनको कमी है उस कमी को हम लोग अपने जेब से आर्थिक सहायता देकर पूरा कर दें, ताकि ऐसे लोग अपना इलाज करा सकें। वर्ष 2016 से हम लोगों ने अब तक सैकड़ों मरीजों को इस तरह का लाभ दिया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।